आज मेरा सौभाग्य है कि श्री अहलकार सिंह नागर जी मेरे निवास स्थान पर आए और मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहा था और आज ये मेरे बारे में, मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए आए। और इनका एक छोटा सा परिचय यही है कि सेना में हम साथ में थे और साहब भी उसी कोर से हैं जिसमें मैं था और बस। और आजकल राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बहुत सारी जगह पर मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो। अहलकार सर ने क्या गुज्जर महासभा के ये अध्यक्ष हैं भारतीय गुज्जरों के। इसके अलावा बीजेपी की वर्किंग कमेटी में भी इनकी सदस्यता है और किसी भी नागरिक का कोई भी कार्य होता है उसे ग्राउंड लेवल पे जाके करते हैं अपने समाज के लिए और बिना किसी लोभ लालच के। ये इनकी महानता है। आज ऐसे महान व्यक्ति मेरे पास आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में इन्हें पता चला। काफ़ी दिन से चिंतित थे और मोबाइल के द्वारा ही बातचीत हो रही थी और बहुत अच्छा है। अहलकार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले भाई का जो अस्वस्थ होने का समाचार मिला था काफ़ी दिन पहले, व्यवस्था ज़्यादा थी उस कारण बहुत लेट पहुँचे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ आकर देखा कि भाई थोड़ा सा ठीक है और इनका स्वास्थ्य परमात्मा और दिन पर दिन अच्छे से अच्छा हो, यही कामना के साथ आज हम पहुँचे हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत स्वस्थ रह करके जनसेवा कर पाए। मैं अपना इनके बारे में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि समाज में ये हर व्यक्ति के, चाहे वो किसी वर्ग का हो, सबके दुख सुख में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी मुझे विशेषता यही लगी कि ये ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जो मतलब वास्तविक जो अप्रोच है और बिना लोभ लालच के, जो कि एक इनकी बहुत बड़ी महानता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और इनके राजनीति में उज्जवल भविष्य के लिए। और साहब हमारे सेना में पैरा कमांडो भी रहे हैं। सर, आपका पैरा कमांडो और फिर ये राजनीति में आने का कुछ सर मेरे समझ में नहीं आया। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि हो ये वही राम रचि राखा। जी सर। सेना में इतना लंबा समय गुजारने के बाद, आने के बाद काम किया है ईमानदारी से, और उसके बाद काम बंद करने से पहले ही आप बड़ा ताज्जुब लोग करते हैं कि सीधा ही ओबीसी मोर्चा की प्रदेश वर्किंग कमेटी में लिया गया। और इस दिन के बाद हमने शपथ खाई कि शायद यही हमारा आखिरी मिशन है, यही लक्ष्य है, यही टारगेट है। फिर हम दिन रात पूरे प्रदेश में लगे हैं। हज़ारों करोड़ के काम जिसमें लाइन, पुल, रोडें, महानगरों में रास्ते वो चल रहे हैं। सुबह निकल कर रात तक आते हैं। आप तो कभी कभी साथ भी चलते हो। और लक्ष्य यही है, किसी का दुख हरा जाए। जो परेशान हैं, जो बड़े हैं, पैसे वाले हैं, वो तो अपना काम किसी तरह से करा ही लेते हैं। लेकिन जैसे हम कल गए थे, छोटी छोटी समस्याएं थी जो फ़ोन से हो सकती हैं, बैठ के, और जो उनका प्यार, जो उनका दुलार, जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जो दुआएं मिल रही हैं, बस यही एक कमाई है। सुबह से रात तक अपनी टीम के साथ, अपने खर्चे के साथ सबके पास जाते हैं। और जो भी चीज़ है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि लखनऊ से जो भी काम दिया और लखनऊ सीएम ऑफिस से हमारा होता है, एक भी काम पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पार्टी फेट हम कम कर पाते हैं पार्टी में, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि अगर पार्टी को बढ़ाना है, पार्टी को आगे पहुँचाना है, सबसे लंबी पारी खेलनी है, तो फिर लोगों का काम ज़रूरी है और उस काम में हम लगे। इसी क्रम में मैं आपको एक चीज़ सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे सर कारगिल वार के हीरो भी रहे हैं। और मतलब मैं कहूँगा तो मतलब एक वो बात हो जाएगी। और वास्तव में जब कारगिल में थे तो इनके सामने काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि ये मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो पहले इन्होंने पहली पहाड़ी पार करी, फिर दूसरी में गए, फिर उसके बाद में स्नोफॉल भी था, लेकिन इन्होंने दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया। और ऐसे ही वीर सैनिकों के द्वारा हमें कारगिल वार ऑपरेशन को विजय होने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस तरीके से निडर होकर के इन्होंने
देश सेवा की है, उसी तरीके से राजनीति में भी हम तो कहते हैं कि उसी तरीके से हमने इनके अंदर निडरता देखी है। और आज बल्कि मैं इनसे चर्चा अपने क्षेत्र की राजनीति की भी कर रहा था, तो मैंने कहा जी मुझे तो हमारे क्षेत्र में कोई जानते नहीं, तो ये बल्कि हमारे क्षेत्र में भी जानते हैं हमारे पूर्व विधायक जी को, और अभी एमएलसी साहब को जानते हैं। तो मैंने बताया जी वो तो हमारे गांव के पास के हैं। तो इन्होंने फिर उनके बेटे को अभी फ़ोन भी लगाया और बड़ा अच्छा लगा। और मैं एक बार और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे यहाँ प्रस्थान लेकर आए। मेरा कुछ आखिरी बात यह है कि मेरा मुझ में किछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब तक सांस है लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, ना कुछ बनने की परवाह है ना कुछ पाने की परवाह है। दे रखा है उसे खर्च कर रहे हैं, और इतना है कि जब तक हैं खर्च करते रहेंगे, दुनिया के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय